हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो आज हमारा लेसन होने वाला है ये क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड लेसन 1 क्लास 11th में से ना। अब ये जो लेसन है इसमें बहुत सारे हमारे नए वर्ड्स हैं, नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ये पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग ये लेसन है। और यहाँ पर इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग एंड समराइज द लेसन। सारा लेसन को एक साथ इकट्ठा करके रखा है और ये बहुत जल्दी से होने वाला है और ये एक वन शॉट में हम इस टॉपिक को, इस लेसन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब जैसे एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट करती है इस लेसन को कि एक लिविंग वर्ल्ड में अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में हम अगर एक एरिया को डिफाइन करें तो उस एरिया में हमको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बहुत सारे पेट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब हमको किसी एक एरिया में देखने को मिलते हैं और ये बनाते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड। अब अगर हम इस एरिया को इंक्रीज कर दें, अब पहले हमने कोई एक सैम्पल एरिया लिया, उसमें हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले। डेफिनेटली अगर हम उस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दे रखा है डेंस फॉरेस्ट का। डेंस फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्रो, स्पैरो, अर्थवॉर्म। अब ये जो सब आपको चीज़ें मिल रही हैं ये सब जो है ये कहलाती हैं स्पीशीज़। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? स्पीशीज़। अब ये जो स्पीशीज़ हैं जब हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमारा स्पीशीज़ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम एक सैम्पल एरिया को स्टडी कर रहे हैं और हमने उस एरिया को इंक्रीज करा तो हमारे स्पीशीज़ का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये डिपेंड करता है ऑन टाइम भी। अगर हम किसी एक एरिया को एक सीज़न में एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी एरिया को हम किसी और सीज़न में एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ के नंबर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो इतनी सारी स्पीशीज़ हमारे आसपास हैं ये मिल के बनाती हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी। ना व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? अगर हम इसको डिफाइन करें तो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो अब तक हमारी नोन है, डिस्क्राइब्ड है या अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सभी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अभी तक की अगर हम नोन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास करीब 1.7 से 1.8 बिलियन नोन और डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं। ये नहीं कि बस इतनी ही है, इसके अलावा और भी वक्त के साथ साथ स्पीशीज़ डिस्कवर होती रहती हैं। अब ये स्पीशीज़ जो आपकी हैं, इन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना मतलब नाम देना, हर जगह पर लोकल नाम के हिसाब से हम इसका नाम रख देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हमको मिला, हमने उसका अपनी लैंग्वेज में एक नाम रख दिया। वही ऑर्गेनिज्म किसी और को किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में मिला, उन्होंने वहाँ पर उसका कुछ और नाम रख दिया। तो ये जो नाम रखना है हर बार एक स्पीशीज़ का, हर एरिया, हर कंट्री के हिसाब से एक अलग नाम ऑर्गेनिज्म को देना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये एक यूनिफॉर्मिटी खो देता है एंटायर वर्ल्ड के लिए। तो इससे बेटर ये सिस्टम है कि हम एक स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नाम दिया जाए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से पहचानी जाए। सो इससे क्या होता है? इससे चीज़ को पहचानना, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में बात करना, उसके यूजेस कर बताना, उसको सर्च करना, ये सब चीज़ें ईजी हो जाती है अगर हम एक स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नेम देते हैं। अब ये नेम देने का प्रोसेस या इस नेम देने को बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमने उसको नाम देना है, इस चीज़ को बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। नामकरण संस्कार कह सकते हो आप इसको, जैसे हमारे में होता है नाम देना किसी को। अब अगर हम अपने घर में किसी न्यू बॉर्न बेबी को नाम देते हैं तो दैट इज़ ऑन आवर ओन चॉइस। हम उसका क्या नाम रखना चाहते हैं, किस वैल्यूज़ का नाम रखना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा पे। बट अगर हम किसी स्पीशीज़ का नाम रखना चाहते हैं तो उस स्पीशीज़ का नाम रखने से पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी कि उसके डिस्क्राइब करना पड़ता है उसके सारे फीचर्स को करेक्टली। जैसे
हम किसी चीज़ को आम बोलते हैं, आपको मालूम है आम मीन्स मैंगो, जिसकी इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। आम आप किस चीज़ को बोलेंगे? जिसके ऊपर एक कवर हो, जूसी हो, अंदर एक हार्ड स्टोन के जैसा सीड हो, उसको आप मैंगो बोल दोगे। ठीक है, अब मैंगो, और मान लीजिएगा आप लीची की बात कर रहे हैं, लीची में भी तो एक अंदर सीड है, एक उसका कवर है और बीच में पल्प खाने का है। लेकिन आम और लीची दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करते हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन उसकी बहुत ज़रूरी है जब हम उसका कोई नाम रखना जाए। अब नाम हमने रखना है, लेकिन नाम रखना सिर्फ एक नाम रखना नहीं है, हम चीज़ों को क्लासिफाई भी करते हैं। चीज़ों की क्लासिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको एक इंडिविजुअल की तरह नहीं पढ़ सकते। अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करा कि हमारे पास 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीशीज़ हैं। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग कि जिसको सारी स्पीशीज़ के बारे में पता हो? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना के स्टडी करते हैं। जैसे हमने इंसेक्ट्स का एक ग्रुप बना लिया और इंसेक्ट्स को स्टडी कर लिया। हमने फिश एक ग्रुप बना लिया, फिश को स्टडी कर लिया। बर्ड्स एक ग्रुप बना लिया, बर्ड्स के कॉमन फीचर्स के बारे में स्टडी कर लिया। तो ऐसे ग्रुप बनाना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ये ह्यूमन नेचर है चीज़ों को क्लासिफाई करने का। ठीक है, जैसे अगर आप अपने घर में भी चीज़ें लाते हैं तो आप उनको क्लासिफाई करके रखते हैं कि ठीक है, ये जो है ये किचन में रखने वाला सामान है, ये बेडरूम में रखने का सामान है, ये ड्राइंग रूम में रखने का सामान है। तो आप इन चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज ग्रुपिंग। ग्रुप बना के रखना। और किस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं ग्रुप बनाने के लिए? आप जो भी उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बनाने, मतलब उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप उनके ग्रुप्स बनाते हैं। अब एक और वर्ड आपका यहाँ पे आ रहा है, टेक्सोनॉमी। अब ये ग्रुप बनाना, क्लासिफाई करना, ये सब अंडर आपकी एक साइंस का एक अलग फील्ड है जिसमें ये सब काम किए जाते हैं। दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है? इज द साइंस ऑफ थ्योरी एंड प्रोसीजर। पूरी, जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, प्रोसीजर भी है जिसमें आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं आपकी टेक्सोनॉमी में। ठीक है, अब इसी टेक्सोनॉमी में जब हम चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम चीज़ों को उनके ग्रुप्स में रखते हैं और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं टेक्सा। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं टेक्सा। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग एक एनिमल है। ये आता है मैमल्स के अंडर, मैमल्स आते हैं सारे एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल भी एक टेक्सा है, मैमल भी एक टेक्सा है, डॉग भी एक टेक्सा है। ये सब टेक्सा अलग अलग लेवल पे है। डॉग एक छोटा टेक्सा है, एनिमल एक बड़ा टेक्सा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वीट के बारे में बात करें, वीट एक तरह का प्लांट है, तो वीट भी एक टेक्सा है और प्लांट भी एक टेक्सा है। ठीक है, तो ये जो टेक्सा हैं, चीज़ों को इन टेक्सा में रखने को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी। तो टेक्सा क्या हो गया? एक तरह की कैटेगरी। हम बोल सकते हैं टेक्सा इज अ कैटेगरी। अब अगर हम किसी चीज़ को हम टेक्सोनॉमी में अगर हम डील कर रहे हैं तो हमारे टेक्सोनॉमी के जो बेसिस है वो क्या क्या है? चीज़ों के हमें कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी कि उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है और उसका नाम कैसे रख रहे हैं। तो ये चारों जो चीज़ें हैं आपकी, ये बनाती हैं आपके बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी की अगर हम आगे चले तो एक और वर्ड हमारे पास आ रहा है जिसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। अब ह्यूमन नेचर है ये कि हम चीज़ों को इंडिविजुअली नहीं पढ़ते, हम चीज़ों का एक दूसरे के साथ रिलेशन ज़रूर पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? हम इन्हीं ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से इन्वॉल्व हुई। ठीक है, इनका एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या रहा, इनके एंसेस्टर्स कौन रहे, उसके एंसेस्टर्स कौन रहे। ये पूरा जो स्टडी है
ये आपकी सिस्टमैटिक्स है। मतलब सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया? सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड हो गया टेक्सोनॉमी भी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी। ठीक है, तो ये सब आपका सिस्टमैटिक्स में आ गया। ये चारों फीचर्स तो हैं ही हैं, प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आपका बन गया सिस्टमैटिक्स। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेम करना। नेमिंग के लिए हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं एक चीज़ को देखने का एक अलग तरीका हो सकता है, आपका उस चीज़ को देखने का एक अलग तरीका हो सकता है। तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, और सबको वही रूल्स फॉलो करने हैं। आपके और मेरे रूल्स अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो सारे रूल्स हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मेंशन्ड हैं। और कैसे हैं? एक है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, और दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब आई डोंट नो ये बुक में ऑफ और फॉर से क्यों दे रखा है, बट बॉटनिकल के साथ फॉर है जो इसका फुल फॉर्म है, और जूलॉजिकल के साथ इसके फुल फॉर्म में ऑफ लिखा है। आप चाहें तो इसका ध्यान रख सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट कैन बी नोटेड, ये ऐसा बुक में है। सो ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब चलिए हम चीज़ों का नाम रखते हैं। जैसे हमारे अपने नाम हैं, एक हमारा मेन नेम है और दूसरा हमारा सरनेम है। ऐसे ही हमारा जो ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का तरीका है, उसमें भी हमारे दो नाम को यूज़ करके हम किसी चीज़ का नाम देते हैं। जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो आपका नाम है वो आम को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, आम का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी ऐसे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे आएंगे भी जब हम आगे चलेंगे, तो आपको ये सारे नेम्स को याद भी रखना है कि क्या नेम किसके लिए है। तो मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। अब ये दो नाम से दे रखा है, देखिए, मैंगीफेरा और इंडिका। तो इस तरीके से जो सिस्टम डेवलप हुआ था, जिसमें दो वर्ड्स को यूज़ करके नाम दिया जा रहा था, उसको हमने बोला बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल मतलब दो। ठीक है, ये बायनोमियल वर्ड यहाँ आ रहा है, आपके मैथ्स में भी बायनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? बायनोमियल। तो वहाँ से रिलेट करिए, बाय मीन्स टू। ये सिस्टम डेवलप, जो प्रपोज सिस्टम था, दैट वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग करी। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो ये जो आप नाम लिख रहे हैं, ये लैटिन का नाम होना चाहिए। ठीक है, दिस नेम इज फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन। और अगर ये एग्जैक्टली लैटिन का नहीं है, तो ये लैटिन से डिराइव्ड नेम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का नाम नहीं चलता। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नेमिंग का प्रोसेस है, दैट इज इन द लैटिन लैंग्वेज। अब अगर हम ये नाम लिख रहे हैं, और अगर हम इनको हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है। नहीं तो अगर आपका ये प्रिंट मीडिया में है, तो आप इसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा टेढ़ा वाला जो लिखा जाता है। Now, whenever you are writing this name of any given species, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस, और ये स्टार्ट करता है एक कैपिटल लेटर से, जिसमें यहाँ पे मैंगीफेरा M जो है आपका कैपिटल लेटर है, और जो सेकंड वर्ड है वो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकंड वर्ड आपका है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? इंडिका। जो आपका इंडिका वर्ड है वो एक स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का ये बात आती है कि जब हम अभी आगे ऑर्डर्स में लिखेंगे तो ये स्पीशीज़ के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्पीशीज़ का नाम बोलते हैं तो सिर्फ इंडिका बोलने से कोई स्पीशीज़ कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपने मैंगो बुक का नाम बताना है तो आपको मैंगीफेरा इंडिका दोनों नाम बोलने पड़ेंगे, जिसमें मैंगीफेरा बेशक आपका जीनस है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है, लेकिन ये पूरा एक ही स्पीशीज़ का नाम है, मैंगीफेरा इंडिका।
ठीक है। और आपने अगर इसको हैंड रिटन लिखना है तो इसको अंडरलाइन करना है, और अगर आप इसको प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं तो इसको आपने इटैलिक्स में लिखना है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे जो एक ये छोटा सा और वर्ड दे रखा है एब्रीवेशन, ये एक एब्रीवेटेड वर्ड है बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया इस स्पीशीज़ को। अब यहाँ पे लीनियस लिखा है तो लीनियस का कोई इसमें अंडरलाइन नहीं करना है इसको, ठीक है, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखना, और ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है। दूसरा आपका एग्जाम्पल आ रहा है होमोसेपियंस। ना होमोसेपियंस, ये अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो अब आपको यहाँ तक पता है कि होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैन और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट शुड हैव बीन अंडरलाइंड अगर ये हैंड रिटन है, और अगर ये प्रिंट मीडिया में है तो ये इटैलिक्स में जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है आपके लिए, दो ये ऐसा बुक में नहीं है बट स्टिल इट इज़ एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ स्पीशीज़ के नाम ऐसे होते हैं जब आपका स्पीशीज़ और जीनस के नेम सेम होते हैं, ठीक है। जैसे नाजा, नाजा स्नेक का नाम है, गौरिला, गौरिला ये गौरिला का नाम है, रैटस, रैटस ये रैट का नाम है। इसमें अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका जीनस है और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेम है। तो इस तरह के नाम जिनमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है उसको बोलते हैं टॉटनम, ठीक है। सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एक बड़े वाले टॉपिक की तरफ जो है आपके टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ये आपकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट वर्ड ये आपको कई जगह पे बायोलॉजी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपल्सरी, मतलब ये तो होना ही है, एटलीस्ट इतना तो होना ही है, ठीक है। तो अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमारे पास कम से कम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जिसमें किंगडम सबसे बड़ा है और स्पीशीज सबसे छोटा है। बीच में आपके क्या आते हैं, अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो आप इस लाइन को फॉलो करेंगे। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जब आप टेक्सोनोमिक करेंगे तो डिवीजन फॉलो करेंगे। प्लांट्स के लिए फाइलम वर्ड यूज़ नहीं होता और एनिमल्स के लिए डिवीजन यूज़ नहीं होता। एनिमल्स फाइलम, प्लांट्स डिवीजन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब कई तरीके से हैं, कई मेमोनिक्स हैं इसको याद करने के। किंग, पीपल डाइड, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, बिकॉज को कॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। अब वैसे इतना लंबा याद करने से थोड़ा सा बेटर होता है कि हमने जीनस और स्पीशीज तो हमेशा एक साथ से ही याद किया होता है, ये बच्चे कभी नहीं भूलते। और ऊपर फाइलम, किंगडम और किंगडम डिवीजन, ये भी बहुत अच्छे से याद रह जाता है, इसको भी याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं आती। जो कन्फ्यूजन है वो इन तीनों में कन्फ्यूजन है कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। सो आप इसको कॉफ, खांसी, कफ, लेकिन कफ की स्पेलिंग हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, COF, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो 7 कैटेगरीज हमारी कौन सी बनी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब जितना हम ऊपर के टेक्सा को देखेंगे उतने हमारे जनरल कैरेक्टर्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। और जितना हम नीचे इसके डाउनवर्ड जाएंगे तब हम देखेंगे कि स्पीशीज में जो है बहुत मिनिमम कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। ये जनरल कैरेक्टर्स की बात है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने स्पीशीज के मेंबर हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बहुत सेम होंगे, मैक्सिमम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सेम होंगे। अगर हम ऊपर की तरफ आए, किंगडम में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के सेम होने के चांसेस कम है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड, जो आप केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड पढ़ते हो, इसमें भी ट्रेंड है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम में ज़्यादा है, स्पीशीज़ में कम है, और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज़ के ज़्यादा हैं, किंगडम में कम है। चलिए अब थोड़ा इसको और डिटेल में चलते हैं, एक एक करके इन सबको समझते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम को फॉलो किया है। हमने लिखा है स्पीशीज़ और जीनस, ऐसे लिख दिया, जीनस स्पीशीज़,
और ये किंगडम फाइलम यहाँ पर चले गए हमारे नीचे, हमने उल्टा ट्रैक फॉलो किया है। और फिर ये आपका कॉफ, COF, तो हम यूँ लिख रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे और साथ साथ जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो लर्न करते जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब हम कुछ स्पीशीज़ की बात करते हैं, जैसे लियो एक स्पीशीज़ है, मतलब हम स्पीशीज़ ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि लियो एक स्पीशीज़ है, हमें बोलना क्या है, पैंथेरा लियो, ये नाम है लायन का। पैंथेरा टाइग्रिस, ये नाम है टाइगर का। पैंथेरा पार्डस, ये नाम है लेपर्ड का। तो हम ये देख रहे हैं ये स्पेसिफिक एपिथेट तीनों के अलग हैं, या स्पीशीज़ हम कह सकते हैं तीनों की अलग है, लेकिन ये तीनों स्पीशीज़ एक कॉमन जीनस को बिलोंग करते हैं जो है पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, जो टाइगर, लायन और लेपर्ड की साइंटिफिक नेम्स है। अब ये बिलोंग करते हैं पैंथेरा जीनस को। अब अगर हम पैंथेरा जीनस की बात करें तो पैंथेरा जीनस किस फैमिली में आता है, फैलिडी में। अब फैलिडी में सिर्फ पैंथेरा नहीं आता, फैलिडी में पैंथेरा के साथ एक और जीनस आता है जिसको बोलते हैं फेलिस। अब यहाँ पर हम एक जिस भी टेक्सा की बात कर रहे हैं उसके सारे मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल लेके एक दो से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पैंथेरा जीनस के अंदर काफ़ी सारे स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। फैलिडी फैमिली के अंदर दो हमने जीनस पढ़े, पैंथेरा और फेलिस। अब ये फेलिस जो है ये कैट की फैमिली है, ये कैट के लिए यूज़ होता है, कैट का जीनस है फेलिस। अब ये फेलिस और पैंथेरा दोनों फैलिडी में आते हैं। अब ये फैलिडी के साथ ये फैलिडी किस ऑर्डर में आती है, ये कार्निवोरा में आती है। क्या कार्निवोरा में सिर्फ एक ही फैलिडी है, एक ही फैमिली है फैलिडी? नो, और भी बहुत सारी है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल कैनिडी, कैनाइन्स वाले, जिनके भी शार्प कैनाइन्स हैं। ठीक है, अब ये कार्निवोरा बिलोंग करता है क्लास मैमिलिया को। मैमिलिया में कार्निवोरा के साथ और कौन सी क्लास आपने पढ़नी है, प्राइमेट। प्राइमेट के मेंबर्स कौन है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये प्राइमेट्स के मेंबर हैं। ठीक है, अब ये जो क्लास है मैमेलिया, ये आती है फाइलम कॉर्डेटा में। अब मैमेलिया के साथ साथ कॉर्डेटा में और कौन से आते हैं, फिश, एम्फीबियन, मैमेलिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स, ये सभी क्लासेस आती हैं आपके कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। और कॉर्डेटा फाइलम किसके अंदर आता है, एनिमेलिया के अंदर। एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है आपका कॉर्डेटा। एनिमेलिया में क्या सिर्फ कॉर्डेटा है, नहीं, यहाँ पर 11 फाइलम है जो कि आप आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा, नाइडीरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये 11 फाइलम है। ये मैंने टोटल लिखे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि ये आपके आगे जाकर के सिलेबस में इन सभी फाइलम्स की आपने स्टडी करनी है। सो एनिमेलिया के अंदर देखिए 11 आपके फाइलम्स आ रहे हैं। फाइलम्स के अंदर कितनी सारी क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर फैमिली है, फैमिली के अंदर जीनस है, जीनस के अंदर स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ट बन रहा है और आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है बट बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये तो था एक प्लांट का एनिमल का एग्जाम्पल। अब चलिए हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट्स में आपके जो स्पेसिफिक एपिथेट आपने या जो 3 स्पीशीज से स्टार्ट किया गया है, दैट इज सोलनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का नाम है, सोलनम मेलिजोना जो ब्रिंजल का नाम है, और सोलनम नाइग्रम जो कि मकॉय या जिसको आप ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 जो जो स्पीशीज़ हैं या स्पेसिफिक एपिथेट है, ये सोलनम के जीनस के साथ हैं, यानी कि सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलनम मेलिगोना ब्रिंजल, सोलनम टाइग्रम जिसको हिंदी में मकॉय या ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। अब ये सोलनम जो जीनस है ये आपका फैमिली में आता है सोलनेसी। अब सोलनेसी में
सोलनम के साथ साथ आपको पिटूनिया और धतूरा भी याद रखना है कि सोलनेसी के अगर पूछा जाए कि आपकी सोलनेसी फैमिली के कौन कौन से जीनस हैं तो आप बता सकते हैं सोलनम, पिटूनियम, पिटूनिया एंड धतूरा। अब ये सोलनेसी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको प्लांट किंगडम पढ़ते हुए जो ये एस नाम से आ रहे हैं, ये फैमिली के नाम ऐसे ही आते हैं और ऑर्डर एल्स के नाम से आते हैं, एल्स। ठीक है, अब पॉलीमोनेल्स के अंदर सोलनेसी फैमिली आती है और क्या और कौन सी फैमिली आती है पॉलीमोनेल्स के अंदर? कॉनवॉल्वुलेंस। ठीक है, कॉनवॉल्वुलेंस फैमिली मोनेल्स के अंदर आती है। अब ये जो दोनों फैमिलीज हैं ये आपकी आती है क्लास डाइकॉट के अंदर, और ये डाइकॉट किसके अंदर आते हैं? फाइलम एंजियोस्पर्मिया के अंदर, जो कि किंगडम प्लांट के अंदर आता है। तो ये सब आपने, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। अब हम इसकी एक एक करके थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो पैराग्राफ आपकी बुक में दे रखे हैं उनको थोड़ा सा कंसाइज करके यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि व्हाट इज अ स्पीशीज। नाउ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब स्पीशीज क्या है? ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनकी फंडामेंटल चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है और हम इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जस्ट वॉचिंग ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब यहाँ आपके इस पैराग्राफ में जो सारी स्पीशीज़ के नाम दे रखे हैं वो कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने ऊपर टेबल में भी पढ़े हैं। पैंथेरा लियो लायन के लिए, पैंथेरा टाइगर टाइगर के लिए, पैंथेरा पार्डस पैंथर, सोलनम नाइग्रम मकॉय या ब्लैक नाइट शेड, सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलनम मेलोंगना ब्रिंजल, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, होमोसेपियंस आपके ह्यूमन बींग्स। तो ये सब आपके जीनस हो गए और ये उसका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो अब जीनस क्या हो गए? अगर हम स्पीशीज के बाद जीनस की तरफ चलें तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज which have more characters in common in comparison to species of other genus। ठीक है, तो जीनस क्या है? वो स्पीशीज का ग्रुप जिनके एक जैसे कॉमन कैरेक्टर्स हैं उसको हम एक जीनस में रखते हैं। ऐसे ही जीनस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फैमिली। और प्लांट्स के केस में हम जब फैमिली बनाते हैं तो उसका बेसिस ज़्यादातर वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट होता है। अब यहाँ पर हमने एक फैमिली पढ़ी है आपकी बुक में, फैमिली सोलनेसी, जिसके आपके जीनस हैं सोलनम, पिटूनिया और धतूरा। और ऐसे ही हमने एनिमल की फैमिली पढ़ी है, फेलिडी, जिसमें आपके हैं पैंथर एंड फिलिस। पैंथर में लायन टाइगर लेपर्ड और फेलिस में कैट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है? फैमिलीज का ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। तो हमने कौन सा प्लांट का पढ़ा? पॉलीमोनियल्स, कॉनवॉल्वुलेस और सोलनेसी। ये मोनेल्स की, पॉलीमोनेल्स की फैमिली है। इसी तरीके से कार्निवोरा के अंदर हमने क्या पढ़ा? फैलिडी एंड कैनिडी। तो कार्निवोरा आपका जो ऑर्डर है उसमें कौन सी दो फैमिलीज हैं? फैलिडी एंड कैनिडी। अब क्लास के अंदर चलते हैं। क्लास क्या है? ऑर्डर्स का ग्रुप। जैसे हमने पढ़ी क्लास मेमेलिया, जिसमें हमने कौन कौन से ऑर्डर्स पढ़े? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। और दूसरा कौन सा हमने पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा कार्निवोरा, जिसमें हमने डॉग्स, कैट्स और टाइगर्स के बारे में बात करी। फिर हम आ गए फाइलम में। फाइलम के अंदर आती है बहुत सारी क्लासेस, जैसे कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आ रही है आपकी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। और फिर हमारा लास्ट में आता है टेक्सा किंगडम का, जो कि लार्जेस्ट है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ अब मूविंग ऑन टू वन ऑफ द टेबल दैट इज गिवन इन योर बुक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस टेबल। इसमें आपको 4 कॉमन नेम्स के साथ उनका जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये सब याद करना है। ठीक है, तो चलिए हमने 2 एनिमल्स कौन से उठाए इसमें? मैन और हाउस फ्लाई। ठीक है, मैन को क्या पसंद है? व्हीट। मैन के लिए व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? व्हीट।
और हाउस फ्लाई किसके ऊपर बैठ के आती है? मैंगो के ऊपर। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? मैन के लिए वीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वीट खाते हैं रेगुलरली, ठीक है। और हाउस फ्लाई मक्खी आम के ऊपर आती है। तो हमने ये 4 जो है ये कवर करने हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। इट वुड बी बेटर कि अगर आप वीडियो के साथ साथ इसको लिख पाएँ, बिकॉज इफ़ यू डोंट राइट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। सो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो ये जीनस तो यहीं से हमको पता चल जाएगा, होमो। फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। ऐसे ही हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, ये याद रखना आसान है। होमो से होमिडी, मस्का से मस्केडी। अब ऑर्डर इसका थोड़ा सा आपको याद ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये भी प्राइमेट्स के अंदर आता है ऑर्डर, जिसमें आपने मंकी, गिब्बन्स, गोरिल्लास पढ़े, तो हम भी उन्हीं के साथ प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो डेप्टेरा है, इट कम्स इन द ऑर्डर डेप्टेरा। क्लास याद करनी इसकी आसान है, इंसेक्टा। और फाइलम भी आपको याद करना आसान है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। अब मैंगो का याद रखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। इतनी बार हम इस लेसन में बोल चुके हैं कि कॉमन बायोलॉजिकल नेम हमको याद हो गया, जीनस हमको याद हो गया मैंगीफेरा, फैमिली इसकी एनाकार्डेसिए। अब इसको अनार से याद रख सकते हो, मैंगो और अनार, एनाकार्डिएसी। और मैंगो में बहुत जूसी सैप वाला होता है तो सैपिंडेल्स। क्लास हमको पता है डाइकॉट। और ये जो आपका डिवीजन है इसका, दैट इज एंजियोस्पर्म। अब ये दोनों प्लांट जो आपके आ रहे हैं, मैंगो भी और वीट भी, ये एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, डिवीजन को। हमें ये मालूम है कि ये क्लास आपकी जो है मैंगो की डाइकॉट है, वीट हमको पता है एक मोनोकॉटिलिडनस है, तो इसकी क्लास भी क्या है? इसकी क्लास हमने पढ़ ली मोनोकॉटिलिडनस। फिर इसकी हमें जीनस भी याद हो गया, ट्रिटिकम। पोएसी एंड पोएल्स, मैंने आपको कहा था ऑर्डर एल्स से याद रखने हैं। पोएसी, एसी फैमिली, एल्स ऑर्डर। पोएसी वीट, पोएल्स वीट का ऑर्डर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेसन द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको सुनने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी ज़रूर रीड करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ वाज द लेसन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।